श्री गणेशाय नमः। वेद कथांक। वेदो नारायण साक्षात। वेद वांग्मय का परिचय। ब्रह्म स्वरूप वेद। पंडित श्री लाल बिहारी जी मिश्र। शास्त्र वाक्यों से श्रवण। सामान्य दृष्टि से वेद अन्य ग्रंथों की भांति ही दिखलाई देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समताएं हैं। अन्य ग्रंथ जैसे अपने विषय के प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह होते हैं, वैसे वेद भी अपने विषय के प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह दिखते हैं। यह एक समता हुई। दूसरी समता यह है कि अन्य ग्रंथ जैसे कागज पर छापे या लिखे जाते हैं, वैसे वेद भी प्राकृतिक कागज पर छापे या लिखे जाते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि अन्य ग्रंथों के वाक्य जैसे अनित्य होते हैं, वैसे वेद के वाक्य अनित्य नहीं है। इस दृष्टि से वेद और अन्य ग्रंथों में वही अंतर है जो अन्य मनुष्यों से श्री राम श्री कृष्ण में होता है। जब ब्रह्म श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करता है, तब साधारण जन उन्हें मनुष्य ही देखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे प्रत्येक मनुष्य हाड़ मांस चर्म का बना होता है, वैसे ही वे भी हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि श्री राम श्री कृष्ण के शरीर में हाड़ मांस चर्म आदि कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं होता। इनका शरीर साक्षात सत्य चित्त और एवं आनंद स्वरूप होता है। अतः अधिकारी लोग इन्हें ब्रह्म स्वरूप ही देखते हैं। जैसे श्री राम श्री कृष्ण मनुष्य दिखते हुए भी मनुष्यों से भिन्न अनश्वर ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वैसे ही वेदों के वाक्य भी अन्य ग्रंथों के वाक्यों की तरह दिखते हुए भी उनसे भिन्न अनश्वर ब्रह्म रूप होते हैं। जैसे श्री राम श्री कृष्ण को ब्रह्म स्वयंभू कहा गया है, वैसे वेद को भी ब्रह्म स्वयंभू कहा गया है। इस विषय में कुछ प्रमाण ये हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ को संपन्न करने के लिए अग्नि वायु और सूर्य से ऋक यजु और साम नामक 3 वेदों को प्रकट किया। इस श्लोक में मनु ने वेदों को सनातन ब्रह्म कहा है। अर्जुन, तुम क्रिया रूप यज्ञ आदि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्म को ईश्वर से आविर्भूत जानो। वे स्वयं वेद ने अपने को ब्रह्म और स्वयंभू कहा है। इसी तथ्य को व्यासदेव ने दोहराया। वेदो नारायण साक्षात। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुषुमा। इस तरह शास्त्रों से सुन लिया गया है मनन इस तरह शास्त्रों से सुन लिया गया है कि वेद नित्य नूतन ब्रह्म रूप हैं। अब इसका युक्तियों से मनन अपेक्षित है। वेद ब्रह्म रूप कैसे? ब्रह्म सत्य चित्त आनंद रूप होता है। विज्ञान मानंदम ब्रह्म सत्य का अर्थ होता है। त्रिकालाबाध्य अस्तित्व अर्थात ब्रह्म सदा वर्तमान रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता। आनंद का अर्थ होता है वह आत्यंतिक सुख को प्राकृतिक सुख दुख से ऊपर उठा हुआ होता है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। इस तरह ब्रह्म जैसे नित्य सत्ता स्वरूप नित्य आनंद स्वरूप है, वैसे ही नित्य ज्ञान रूप भी है। ज्ञान में शब्द का अनुवेद अवश्य रहता है। नित्य ज्ञान नित्य ज्ञान के लिए अनुवेद भी तो नित्य शब्द का ही होना चाहिए। इस तरह नित्य शब्द नित्य अर्थ और नित्य संबंध वाले वेद ब्रह्म रूप सिद्ध हो जाते हैं। महाप्रलय के बाद ईश्वर को की इच्छा जब सृष्टि रचने की होती है, तब यह अपनी बहिरंगा शक्ति प्रकृति पर एक दृष्टि डाल देता है। इतने से प्रकृति में गति आ जाती है और वह 24 तत्वों के रूप में
परिणत होने लगती है। इस परिणाम में ईश्वर का उद्देश्य यह होता है कि अपंजीकृत तत्वों से एक समष्टि शरीर बन जाए, जिससे उसमें समष्टि आत्मा एवं विश्व का सबसे प्रथम प्राणी हिरण्यगर्भ आ जाए। जब तपस्या के द्वारा ब्रह्मा में योग्यता आ जाती है, तब ईश्वर उन्हें वेद प्रदान करता है। इस तथ्य का उद्धरण करते हुए मत्स्य पुराण में कहा गया है, ब्रह्मा ने सबसे पहले तप किया, तब ईश्वर के द्वारा भेजे गए वेदों का उनमें आविर्भाव हो पाया। पुराणों को पहले स्मरण किया, बाद में ब्रह्मा के चारों मुखों से वेद निकला। उपर्युक्त श्रुतियों एवं स्मृतियों के वचन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। ईश्वर ने भूत सृष्टि पर सबसे पहले हिरण्यगर्भ को बनाया। उस समय भौतिक सृष्टि नहीं हुई थी। ईश्वर ने हिरण्यगर्भ से पहले तपस्या कराई। इसके बाद योग्यता आने पर उनके पास वेदों को भेजा। वे वेद पहले ब्रह्मा के हृदय में आविर्भूत हो गए। हृदय ने उनका प्रतिफलन कर मुखों से उच्चारित करा दिया। इस तरह ईश्वर ने ब्रह्मा को वेद प्रदान की। वेदों से सृष्टि। जब तक ब्रह्मा के पास वेद नहीं पहुंचे थे, तब तक वे किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। वेदों की प्राप्ति के पश्चात इन्हीं की सहायता से वे भौतिक सृष्टि रचना में समर्थ हुए। मनु ने लिखा है, तैत्तिरीय अरण्य के तैत्तिरीय अरण्य ने स्पष्ट बतलाया है कि वेदों ने ही इस संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है। यहाँ प्रकरण के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। ब्रह्मा द्वारा संप्रदाय का प्रवर्तन। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अकेले थे। इन्होंने ही वेदों को पाकर सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। सनक, सनंदन, वशिष्ठ आदि अनेक पुत्र हुए। ब्रह्मा ने ईश्वर से प्राप्त वेदों को इन्हें पढ़ाया। वशिष्ठ कुलपति हुए। उन्होंने शक्ति आदि बहुत से शिष्यों को वेद पढ़ाया और उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। इस तरह वेदों के पठन पाठन की परंपरा चल पड़ी, जो आज भी चलती आ रही है। उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाप्रलय के बाद ईश्वर की सत्ता की भांति उनके स्वरूप भूत वेदों की भी सत्ता बनी रहती है। इस तरह गुरु परंपरा से वेद हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। वेदों के शब्द नित्य हैं, अन्य ग्रंथों की तरह अनित्य नहीं। वेदों की रक्षा के अनूठे उपाय। वेदों का एक एक अक्षर, एक एक मात्रा अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है। सृष्टि के आरंभ में उनका जो रूप था, वही सब आज भी है। आज भी वही उच्चारण और वही क्रम है। ऐसा इसीलिए हुआ है कि इनके संरक्षण के लिए 8 उपाय किए गए हैं, जिन्हें विकृति कहते हैं। इन उनके नाम है जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। विश्व के किसी दूसरी पुस्तक में ये 8 उपाय नहीं मिलते। गुरु परंपरा से प्राप्त इन 8 उपायों का फल निकला कि सृष्टि के प्रारंभ में वेद के जैसे उच्चारण थे, जैसे पद क्रम थे, वे आज भी वैसे ही सुने जा सकते हैं। 1000 वर्षों की गुलामी ने इस गुरु परंपरा को हानि पहुंचाई है। फलतः वेदों की अधिकांश शाखाएं नष्ट हो गई, किंतु जो बची हैं उन्हें इन 8 विकृतियों ने सुरक्षित रखा है। वेद अनंत है। वेद अनंत है। जिज्ञासा होती है कि वेदों की कितनी शाखाएं होती हैं और उनमें आज कितनी बची हैं। इस प्रश्न का उत्तर वेद स्वयं देते हैं। ये बतलाते हैं कि हमारी कोई एकता नहीं है।
वेदों के अनंत होने के कारण जिस कल्प में ब्रह्मा की जितनी क्षमता होती है, उस कल्प में वेद की उतनी ही शाखाएं उनके हृदय से प्रतिफलित होकर उनके मुखों से उच्चारित हो पाती है। यही कारण है कि वेदों की शाखाओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। मुक्ति मुक्तिकोपनिषद में 1180 1180 स्कंद पुराण में 1137 और महाभाष्य में 1131 शाखाएं बतलाई गई हैं। वेद चार भागों में विभक्त है: ऋक, यजुः, साम और अथर्व। इनमें इनमें ऋक संहिता की शाखा 21 शाखाएं होती हैं, जिनमें आज बाष्कल और शाकल दो शाखाएं उपलब्ध हैं। यजुर्वेद की 101 शाखाएं होती हैं। इसके दो भेद होते हैं: एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनमें शुक्ल यजुः संहिता की 15 संहिताएं हैं। इनमें इनमें दो संहिताएं प्राप्त हैं: वाजसैनी और काणव। कृष्ण यजुर्वेद के 86 संहिताएं होती हैं। इनमें चार मिलती हैं: तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कांठक संहिता और कपिलस्थल संहिता। सामवेद की 1000 शाखाएं होती हैं। इनमें दो मिलती हैं: कोथुम और जेमिनी शाखा। राणायनीय का राणनीय का भी कुछ भाग मिलता है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं होती हैं। उनमें आज दो ही मिलती हैं: शौनक शाखा और पेपलाद शाखा। वेद के मंत्र भाग की जितनी संहिताएं होती हैं, उतने ही ब्राह्मण भाग भी होते हैं। अरण्यक और उपनिषदों भी उतनी ही होती हैं। इनमें अधिकांश का लोप हो गया है। ऋषि लुप्त शाखाओं को प्राप्त कर लेते थे। वेद की शाखाएं पहले भी लुप्त कर दी जाती थी। शिव पुराण से पता चलता है कि दुर्गमासुर ने ब्रह्मा से वरदान पाकर समस्त वेदों को लुप्त कर दिया था। पीछे दुर्गा जी की कृपा से वे विश्व को प्राप्त हुए। कभी कभी ऋषि लोग तपस्या द्वारा उन लुप्त वेदों का दर्शन करते थे। इस तरह शास्त्र वचनों के श्रवण और उपपत्तियों के द्वारा मनन से स्पष्ट हो जाता है कि वेद अन्य ग्रंथों की तरह किसी जीव के द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे ईश्वर सनातन, स्वयंभू और अपौरुषेय है, वैसे वेद भी है। जैसे ईश्वर प्रलय में भी स्थिर रहते हैं, वैसे वेद भी। इन्हीं वेदों के आधार पर सृष्टि का निर्माण होता है। वेदों ने मानवों के विकास के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भरपूर शिक्षाएं दी है। प्रत्येक शिक्षा सत्य है, अतः लाभप्रद है, क्योंकि वेदों का अक्षर अक्षर सत्य होता है। जब ईश्वर सत्य है, तब उसके स्वरूप वेद असत्य कैसे हो सकते हैं? जब तक वेद की इस सत्यता पर पूरी आस्था न जमेगी, तब तक वेदों की शिक्षा को जीवन में उतार पाना संभव नहीं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अर्चना से बढ़कर भक्ति नहीं। यूं तो भक्ति के 9 प्रकार बतलाए गए हैं, पर उनमें मुख्य और कल्याणकारी भक्ति की विद्या है अर्चना। भगवान के श्री विग्रह का पूजन। यही कारण है कि अरम दास यह श्रुति भगवती सेवा को सर्वथा अनुपेक्ष्य बताती है। कुछ बंधुओं की धारणा है कि भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ वेदों में मूर्ति पूजा, अर्चन, भक्ति आदि का कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त होता। अतएव वे न केवल मूर्ति पूजा से दुराव करने लगे, वरन उसके खंडन में भी जुट गए।
पर जब यह प्रत्यक्ष श्रुति हमें अर्चना करने को कहती है तो फिर उस ब्रह्म के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। देखिए श्रुति कितना स्पष्ट कहती है यह कि मैं निषिधा चरण से वर्जित भक्त किसी दास की तरह असीम फल की प्राप्ति के लिए चतुर्विद पुरुषार्थ दाता परमेश्वर को पुष्पादि से अलंकृत करता हूँ ताकि वे मुझ पर प्रसन्न हो। ये देव सर्वस्वामी होकर अपने सन्निधान से पाषाण को भी पूजनीय बना देते हैं। यही कारण है कि बहु बहुदर्शी पुरुष ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्राणनादि करता उस परमेश्वर को ही पूजना आदि से प्रसन्न करते हैं। शूद्र फलप्रद राजा आदि की परवाह नहीं करते। जय माता दी, जय माता दी। वेद वांग में परिचय एवं अपौरुषेयवाद। दंडी स्वामी श्रीमद दत्त योगेश्वर देव तीर्थ जी महाराज सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ विश्व का अति प्राचीन और सर्वप्रथम वांग में वेद माना गया है। मानव जाति के लौकिक सांसारिक तथा पारमार्थिक अभ्युदय हेतु प्राकट्य होने से वेद को अनादि एवं नित्य कहा गया है। अति प्राचीन कालीन महातपा पुण्य पुंज ऋषियों के पवित्रतम अंतःकरण में वेद के दर्शन हुए थे, अतः उसका वेद नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्म का स्वरूप सत्य चित्त आनंद होने से ब्रह्म को वेद का पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसीलिए वेद लौकिक और अलौकिक ज्ञान का साधन है। तेने ब्रह्म हृदा यह आदिक वे। तात्पर्य यह है कि कल्प के प्रारंभ में कदा आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का प्राकट्य हुआ है। सुप्रसिद्ध वेद भाष्यकार महान पंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं कि इष्ट इच्छित फल की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट वस्तु के त्याग के लिए अलौकिक उपाय मानव बुद्धि को अगम्य उपाय जो ज्ञान पूर्ण ग्रंथ सिखलाता है समझाता है उसको वेद कहते हैं। निरुक्त कहता है कि जिसकी कृपा से अधिकारी मनुष्य द्विज सद्विधा प्राप्त करते हैं जिससे वे विद्वान हो सकते हैं, जिसके कारण वे सद्विद्या के विषय में विचार करने के लिए समर्थ हो जाते हैं, उसे वेद कहते हैं। आर्य विद्या सुधाकर नामक ग्रंथ में कहा गया है वेदो नाम वेद्यन्ते आदि, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष विषयक सम्यक ज्ञान होने के लिए साधन भूत ग्रंथ विषयक को वेद कहते हैं। कामांडकीय नीति भी कहती है जिस को आत्म साक्षात्कार किंवा आत्म प्रत्यभिज्ञा हो गया उसको ही वेद का वास्तविक ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान का ही पर्याय वेद है। श्रुति भगवती बतलाती है कि वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान अनंत है अतः वेद भी अनंत है। तथापि मुंडकोपनिषद की मान्यता है कि वेद चार हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के चार उपवेद इस प्रकार हैं। उपवेदों के कर्ताओं में आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी, धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र, गांधर्व वेद के कर्ता नारद मुनि और स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा है। मनुस्मृति कहती है वेदों को ही श्रुति कहते हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जिसकी सहायता से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सत्य विद्या ज्ञात हुई उसे श्रुति कहते हैं। श्रु का अर्थ है सुनना, अतः श्रुति
माने हुए, माने हुआ, सुना हुआ ज्ञान। वेदकालीन महातपा सत्पुरुषों ने समाधि में जो महाज्ञान प्राप्त किया और जिसे जगत के आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए प्रकट भी किया, उस महाज्ञान को श्रुति कहते हैं। श्रुति के दो विभाग हैं, वैदिक और तांत्रिक। मुख्य तंत्र तीन माने गए हैं: महानिर्वाण तंत्र, नारद पांचारण पंचारात्र तंत्र और कुलार्ण तंत्र। वेद के भी दो विभाग हैं, मंत्र विभाग और ब्राह्मण विभाग। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को अरण्यक और संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों के ब्राह्मण विभाग में अरण्यक और उपनिषद का भी समावेश है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जैसे ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, सामवेद के 8 और अथर्ववेद के 1। मुख्य ब्रह्मांड ग्रंथ 5 हैं: तैत्तिरीय ब्रह्मांड, तैत्तिरीय ब्रह्मांड, तलवकार ब्रह्मांड, शतपथ ब्रह्मांड और तांडेय ब्रह्मांड। उपनिषदों की संख्या वैसे ही तो 108 है, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं, जैसे ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, ब्रह्मदारण्यक, कौशितकी और श्वेताश्वतर। वेद पौरुष्य है और अपौरुष्य ईश्वर प्रणति। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है: वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषीय ही है। इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने तपहपूत हृदय में परावाग वेद वांग्मय का साक्षात्कार किया था। अतः वे मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए। ब्रह्मधारणोपनिषद में उल्लेख है: उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्राकट्य होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद निश्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का निश्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं: सारांश यह है कि वेद परमेश्वर का निश्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसीलिए वेद ही को अपौरुषीय कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान प्रोफेसर विल्सन, प्रोफेसर मैक्स मूलर आदि ने अपने पुस्तकों में किया है। प्रोफेसर विल्सन साहब लिखते हैं कि सायणाचार्य का वेद विषय ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी साक्ष समक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। प्रोफेसर मैक्स मूलर साहब लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य रचित बृहद वेद भाष्य पढ़ने को नहीं मिलता तो मैं वेदार्थों के दुर्भेद्य के किला में प्रवेश ही नहीं पा सकता पता होता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफी, राथ, ग्रामसन, लुडविंग, ग्रिफिथ, किथ और विंटरनिच आदि ने सायणाचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाषा शास्त्र के आग पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि नित्य एवं अपौरुषीय ईश्वर प्रणीत ही है।
उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेद पाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझा ढोना ही है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जैसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ, उसी का लौकिक और एवं पारलौकिक कल्याण होता है, ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है। जर्मनी के वेद विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्यमय भाषा में उद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है। वेद परावाक है। निस्संदेह परमेश्वर ने ही परावाक वेद वाणी का निर्माण किया है, ऐसा महाभारत शांति पर्व में स्पष्ट कहा गया है, जिसमें से सर्व जगत उत्पन्न हुआ। ऐसी अनादि वेद विद्या रूप दिव्य वाणी का निर्माण जगत निर्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे। निरुक्तकार ने भी कहा है, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तव्य अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर परिणित ही है, अपौरुष ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुषेय है, यह निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसीलिए वेद के अर्थ नित्य है। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। चार शब्द की चार अवस्थाएं मानी गई, परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है, वाणी के चार रूप होने से उन्हें ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के तीन रूप गुप्त हैं, चौथा रूप शब्द में वेद के रूप में लोगों में प्रचलित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान को परावाक कहते हैं, उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणी द्वारा साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से इसे पश्यंती वाक कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्द में है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यमा वाक है। वेदवाणी के ये तीनों स्वरूप अत्यंत रस में है। चौथी वेखरी वाक ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा मांडूक्योपनिषद में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक पद में शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है, यह निशंक है। शिव पुराण में आया है कि ओम के अकार, उकार, मकार और सूक्ष्म नाद, इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वांग में ओंकार से ही निर्मित हुआ। ओंकारम बिंदुम बिंदुम बिंदु संयुक्तम, तो ईश्वर रूप ही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है, वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म और है, और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही वर्णित भी है। वेदज्ञ सदाचारी भी ब्राह्मण, दुधारू गाय, वेद तप सत्य दम शम श्रद्धा दया सहनशीलता और यज्ञ ये श्री हरि परमेश्वर के स्वरूप हैं। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हैं।
कहती है, समग्र वेद एवं वेदज्ञ मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृति, शील, आचार, साधु, धार्मिक के आत्मा का संतोष, ये सभी धर्मों के मूल हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति सत्य पुरुषों का आचार अपने आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ। धर्माविरुद्ध काम, ये पांच धर्म के मूल हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वेद का प्रामाण्य त्रिकाला बाधित है। भारतीय आस्तिक दर्शन शास्त्र के मत में शब्द के नित्य होने से उसका अर्थ के साथ स्वयंभू शब्द जैसा संबंध होता है। वेद के में शब्द को नित्य समझने पर वेद को अपौरुषेय माना गया है। निरुक्तकार भी इसका प्रतिपादन करते हैं। आस्तिक दर्शन ने शब्द को सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना है। इस विषय में मीमांसा दर्शन तथा न्याय दर्शन के मत भिन्न भिन्न हैं। जैमिनीय मीमांसक, कुमारिल आदि मीमांसक, आधुनिक मीमांसक तथा सांख्यवादियों के मत में वेद अपौरुषेय, नित्य एवं स्वतः प्रमाण है। मीमांसक वेद को स्वयंभू मानते हैं। उनका कहना है कि वेद की निर्मित का प्रयत्न किसी व्यक्ति विशेष का अथवा ईश्वर का नहीं है। इसीलिए ऐसा समझते हैं कि वेद तो ईश्वर प्रोक्त है। मीमांसक कहते हैं कि भ्रम, प्रमाद, दुराग्रह इत्यादि दोष युक्त होने के कारण मनुष्य के द्वारा वेद जैसे निर्दोष महान ग्रंथ रत्न की रचना शक्य ही नहीं है। अतः वेद अपौरुषेय ही है। इससे आगे जाकर न्यायिक ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर ने जैसे सृष्टि की वैसे ही वेद का निर्माण किया। ऐसा मानना उचित ही है। श्रुति के मतानुसार वेद तो महाभूतों का निश्वास है। श्वास प्रश्वास स्वतः आविर्भूत होते हैं। अतः उनके लिए मनुष्य के प्रयत्न की अथवा बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती। उस महाभूत का निश्वास रूप वेद तो अदृष्ट अदृष्टवशात अबुद्धि पूर्वक स्वयं आविर्भूत होता है। वेद नित्य शब्द की सन्निहित होने से नित्य है और किसी भी प्रकार से उत्पाद नहीं है। अतः स्वतः आविर्भूत वेद किसी भी पुरुष से रचा हुआ न होने के कारण अपौरुषेय, ईश्वर प्रणीत सिद्ध होता है। इन सभी विचारों को दर्शन शास्त्र में अपौरुषेयवाद कहा गया है। अवैदिक दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि वह वेद को प्रमाण नहीं मानता, अपौरुषेय स्वीकार नहीं करता। इसका उसका कहना है कि यह लोक जगत की आत्मा का क्रीड़ा स्थल है, परलोक स्वर्ग नाम की कोई वस्तु नहीं है। काम की मानव जीवन का एकमात्र काम ही मानव जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ होता है। मरण मृत्यु माने ही मोक्ष मुक्ति है। जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं। धर्म ही नहीं है, अतः अधर्म नहीं, स्वर्ग नरक नहीं है। परमेश्वर जैसा भी कोई नहीं है। न तो धर्म है न मोक्ष है। अतः जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुख प्राप्त करते हैं। इस विषय में नास्तिक चार्वाक दर्शन स्पष्ट करता है। जब तक देह में जीव है तब तक सुख पूर्वक जिए। किसी से ऋण ले करके भी घी पिए, क्योंकि एक बार देह शरीर मृत्यु के बाद जब भस्मीभूत हुआ तब फिर उसका पुनरागमन कहाँ। अतः खाओ पियो और मौज करो, यही है नास्तिक दर्शन या अवैदिक दर्शन का संदेश। इसको लोकायत दर्शन
ब्रह्मस्पथ्य दर्शन तथा चारवाक दर्शन भी कहते हैं। चारवाक दर्शन शब्द में चर्व का अर्थ है खाना। इस चर्व पद से ही खाने पीने और मौज करने का संदेश देने वाले इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन पड़ा है। गुणरत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। परमेश्वर वेद, पुण्य पाप, स्वर्ग नर्क, आत्मा मुक्ति इत्यादि का जिसने चर्वण नाम शेष कर लिया है वह चारवाक दर्शन है। इस मत के लोगों का लक्ष्य स्वमत स्थापन की अपेक्षा परम परमत खंडन के प्रति अधिक रहने से उनको वैंडिक कहा गया है। वे लोग वेद प्रमाण्य मानते ही नहीं। जगत जीव ईश्वर मोक्ष ये ही चार प्रमुख प्रतिपाद विषय ही सभी दर्शनों में होते हैं। आचार्य श्री हरिभद्र ने षड दर्शन समुच्चय नाम का अपने ग्रंथ में न्याय, वैशिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत इन छहों को वैदिक दर्शन, आस्तिक दर्शन तथा चारवाक बौद्ध और जैन इन तीनों को अवैदिक दर्शन, नास्तिक दर्शन कहा गया है। और उन सब पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक हैं। इस दृष्टि से उपर्युक्त न्याय इस दृष्टि से उपर्युक्त न्याय वैशिष्ट वैशिष्ट आदि षड दर्शन को आस्तिक और चार्वाक आदि दर्शन को नास्तिक कहा गया है। दर्शन शास्त्र का मूल मंत्र है आत्मा नाम विधि, अर्थात आत्मा को जानो। पिंड ब्रह्मांड में ओतप्रोत हुआ एक एकमेव आत्म तत्व का दर्शन साक्षात्कार कर लेना ही मानव जीवन का अंतिम साध्य है, ऐसा वेद कहता है। इसके लिए तीन उपाय हैं: वेद मंत्रों का श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। इसीलिए तो मनीषी लोग कहते हैं यस्तम वेद सम वेदविद, अर्थात ऐसे आत्म तत्व को जो सदाचारी व्यक्ति जानता है वह वेदज्ञ, वेद को जानने वाला है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वेद स्वरूप। भारतीय डॉक्टर श्री युगल किशोर जी मिश्र। भारतीय मान्यता है के अनुसार वेद सृष्टि कर्म की प्रथम वाणी है। फलतः भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ वेद सिद्ध होता है। पाश्चात्य विचारकों ने ऐतिहासिक दृष्टि अपनाते हुए वेद को विश्व का आदि ग्रंथ सिद्ध किया। अतः यदि विश्व संस्कृति का उद्गम स्तोत्र वेद को माना जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है। वेद शब्द और उसका लक्षणात्मक स्वरूप शाब्दिक विद्या से विलक्षण करने पर वेद शब्द की निष्पत्ति विद ज्ञाने धातु से धज प्रत्यय करने पर होती है। अतएव विचारकों ने कहा है कि जिसके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्धि के उपाय बतलाते जाएं वह वेद है। आचार्य सायण ने वेद के ज्ञानात्मक ऐश्वर्य को ध्यान में रखकर लक्षित किया कि अभिलक्षित पदार्थ की प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को जो ग्रंथ बोधित करता है वह वेद है। यहाँ यह ध्यातव्य ध्यातव्य है कि आचार्य सायण ने वेद के लक्षण में अलौकिक कुमुपायम यह विशेषण देकर वेदों की यज्ञ मूलकता
प्रकाशित की है। आचार्य लोगाशी भास्कर ने दार्शनिक दृष्टि रखते हुए अपौरुषेय वाक्य को वेद कहा है। इसी तरह आचार्य उदयन ने भी कहा है कि जिसका दूसरा मूल कहीं उपलब्ध नहीं है, और महाजनों अर्थात आस्तिक लोगों ने वेद के रूप में मान्यता दी है, उन अनुपूर्वी विशिष्ट वाक्यों को वेद कहते हैं। अपास्तंभादि सूत्रकारों ने वेद का स्वरूपावबोधक लक्षण करते हुए कहा है कि वेद मंत्र और ब्रह्मांडत्मक है। आचार्य चरण स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने दार्शनिक एवं याज्ञिक दोनों दृष्टियों का समन्वय करते हुए वेद का अद्भुत लक्षण इस प्रकार स्थापित किया है। उपर्युक्त लक्षणों की विवेचना करने पर यह तथ्य सामने आता है कि एहिकामुष्मिक फल प्राप्ति के लौकिक उपायों का निदर्शन करने वाला अपौरुषेय विशिष्टानुपूर्विक मंत्र ब्रह्मांडात्मक शब्द राशि वेद है। वेद के दो भाग मंत्र और ब्राह्मण ब्रह्मात्मक शब्द राशि वेद है। वेद के दो भाग मंत्र और ब्राह्मण आचार्यों ने सामान्यतया मंत्र और ब्राह्मण रूप से वेदों का विभाजन किया है। इसमें मंत्रात्मक वैदिक शब्द राशि का मुख्य संकलन संहिता के नाम से प्राचीन काल से विवृत होता आया है। संहितात्मक वैदिक शब्द राशि पर ही पद पाठ, क्रम पाठ एवं अन्य विकृति पाठ होते हैं। यज्ञों में संहितागत मंत्रों का ही प्रधान रूप से प्रयोग होता है। आचार्य यास्क के अनुसार मंत्र शब्द मन नार्थक मन धातु से निष्पन्न है। पांचरात्र संहिता के अनुसार मनन करने से जो त्राण करते हैं वे मंत्र हैं, अथवा मत अभिमत पदार्थ के जो दाता हैं वे मंत्र कहलाते हैं। महर्षि जेमनी ने मंत्र का लक्षण करते हुए कहा है। इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य माधव का कथन है कि याज्ञिक विद्वानों का यह वाक्य मंत्र है। ऐसा समाख्यान नाम निदर्शन मंत्र का लक्षण है। तात्पर्य यह है कि याज्ञिक लोग जिसे मंत्र कहें वही मंत्र है। वे याज्ञिक लोग अनुष्ठान के स्मारक आदि वाक्यों के लिए मंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आचार्य लोगाक्षी भास्कर ने अनुष्ठान प्रयोग से संबद्ध संवेद द्रव्य देवतादि अर्थ का जो स्मरण कराते हैं उन्हें मंत्र कहा है। इस प्रकार सतत वैदिक कर्मों के अनुष्ठान काल में अनुष्ठेय क्रिया एवं उसके अंगभूत द्रव्य देवतादि का प्रकाशन स्मरण ही मंत्र का प्रयोजन है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि शास्त्रकारों ने के अनुसार प्रयोग संवेदार्थ स्मारकत्व मंत्रों का दृष्ट प्रयोजन है। अतः यज्ञ काल में मंत्रों का उच्चारण अदृष्ट प्रयोजक है। यह कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट फल की संभावना के विद्यमान रहने पर अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित होती है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मंत्रों का जो अर्थ स्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन बतलाया गया है वह प्रकाशांतर से अर्थात ब्राह्मण वाक्यों से भी प्राप्त हो जाता है, फिर तो मंत्रोच्चारण व्यर्थ हुआ। इस आक्षेप का समाधान शास्त्रकारों ने नियम विधि के आश्रय से किया है। उनका पक्ष है कि समृतवा कर्माणि कुविर्त इस विधायक
वाक्य ने तत्कर्मों के अनुष्ठान काल में विहित स्मरण के लिए उपांतर के अवलंबन से तत्प्रकरण पठित मंत्रों का व्यर्थ आपतित होता है। अतः मंत्रों से ही स्मरण करके कर्म करना चाहिए, यह नियम विधि द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसी प्रसंग को आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में उठाकर उसके समाधान में एक व्यवहारिक युक्ति प्रस्तुत की है। उनका तर्क है कि मनुष्यों की विद्या ज्ञान अनित्य है, अतः अविगुण कर्म के द्वारा फल संप्राप्ति हेतु वेदों में मंत्र व्यवस्था है। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य बुद्धि ज्ञान शब्दाचरण एवं स्वभाव आदि में एक दूसरे से नितांत भिन्न एवं न्यूनाधिक है। ऐसी स्थिति में यह सर्वथा संभव है कि सभी मनुष्य विशुद्धया एक जैसा कर्मानुष्ठान नहीं कर सकते। यदि कर्मानुष्ठान एक रूप में नहीं किया गया तो वह फलदायक नहीं होता। इस दुर्अवस्था को निपटाने के लिए वैदिक मंत्रों के द्वारा कर्मानुष्ठान का विधान किया गया है। क्योंकि वेदों में नियतानुपूर्वी है एवं स्वर वर्ण आदि की निश्चित उच्चारण विधि है, अतः बुद्धि ज्ञान एवं स्वभाव में भिन्न रहने पर भी प्रत्येक मनुष्य उसे एक रूपतया गुरु मुखोच्चारणानुच्चारण विधि से अधिगत कर उसी तरह कर्म में प्रयोग करेगा, जिसके फल स्वरूप सभी को निश्चित फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मंत्रों के द्वारा ही कर्मानुष्ठान किया जाना सर्वथा तर्क संगत एवं साम्यवादी व्यवस्था है। याज्ञिक दृष्टि से मंत्र चार प्रकार के होते हैं: करण मंत्र, क्रिया क्रियमाणानुवादी मंत्र, अनुमंत्रण मंत्र और जप मंत्र। इसमें इनमें जिस मंत्र के उच्चारणांतर ही कर्म किया जाता है वह करण मंत्र है। यथा याज्ञाय पूर्णानुवाक आदि कर्मानुष्ठान के साथ साथ जो मंत्र पढ़ा जाता है वह क्रियामाणानुवादी मंत्र होता है। यथा युवा सुवासा आदि। जब यज्ञ में युक्त संस्कार किया जाता है तभी यह मंत्र पढ़ा जाता है। कर्म के को ठीक बाद जो मंत्र पढ़ा जाता है वह अनुमंत्रण मंत्र कहलाता है। यथा एको मम एका तस्य योस्मान द्वेष्टि आदि। यह मंत्र द्रव्य त्याग रूप याग किए जाने के ठीक बाद यजमान द्वारा पढ़ा जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैं दिमिति यजमानो जपति इत्यादि वाक्यों द्वारा विहित सन्निपतोकारक होते हैं वे जप मंत्र हैं। इनमें प्रथम त्रिविध मंत्रों का अनुष्ठेय स्मारकात्मक रूप दुष्ट प्रयोजन है। जप जप मंत्रों का अदृष्ट मात्र प्रयोजन है, ऐसा याज्ञिक एवं मीमांसकों का सिद्धांत है। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।